तमिलनाडु में एक बार फिर भाषा संबंधी विवाद शुरू हो गया है। भाषा संबंधी विवाद को लेकर तमिलनाडु में प्रदर्शन जारी है। इसी प्रदर्शन के बीच से आश्चर्य करने वाली कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इस प्रदर्शन में आप देख रहे होंगे कि लोग जहां जहां हिंदी लिखा है उस पर कालिख पोत रहे हैं, लेकिन आप और ध्यान से देखेंगे तो उसके नीचे इंग्लिश भी लिखा है। यहाँ पर हिंदी लिखा है, इस पर आप देख रहे होंगे कि लोग कालिख पोत रहे हैं। इसके जस्ट नीचे आप देख रहे होंगे इंग्लिश लिखा है, इस पर कोई कुछ नहीं कर रहा है। इस पर जो है कोई कालिख नहीं पोत रहा है जहां इंग्लिश लिखा है, केवल हिंदी पर ही लोग कालिख पोत रहे हैं। हिंदी उत्तर भारतीयों द्वारा बोली जाती है और इंग्लिश विदेशियों द्वारा। इस हिंदी पर कालिख इसलिए पोता जा रहा है क्योंकि हिंदी उत्तर भारतीयों द्वारा बोली जा रही है और अंग्रेजी इसलिए बची है क्योंकि यह विदेशियों द्वारा बोली जाती है। मतलब साफ है, दक्षिण भारतीय विदेशी भाषा स्वीकार कर लेंगे लेकिन उत्तर भारतीय भाषा अर्थात हिंदी को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। भारतीयों की यही सोच जो है भारत को गुलाम बनाया था। जो हमारा देश गुलाम हुआ था इसी सोच के कारण हुआ था कि हम विदेशियों को तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर कोई भारतीय आगे बढ़ना चाहेगा तो उसे पीछे गिराने का प्रयास करेंगे। यही सोच जो है भारतीयों की भारत को गुलाम बना दिया था। जब आप भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि जब कोई भारतीय राजा देश को चलाने के लिए तैयार होता था तो दूसरा भारतीय राजा अंग्रेजों से मिल जाता था। वह अंग्रेजों से कहता था कि आप जो है इस देश को चलाइए, ये भारतीय राजा जो आगे बढ़ रहा है इसे किसी प्रकार से मार काट के हटाइए। मतलब स्पष्ट था कि हम भारतीय राजाओं का विरोध कुछ लोग करते थे और अंग्रेजों को आगे लाकर खड़ा करते थे कि अंग्रेज इस देश को चला रहे हैं लेकिन हमारे देश का कोई ना चलाए। उसी प्रकार का आज एक नया विरोध चल रहा है। आप अपनी स्थानीय भाषा का बचाव करिए, इस पर हम लोगों को भी गर्व होता है कि आप लोग अपनी स्थानीय भाषा के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन आप अगर हिंदी का विरोध करते हैं तो हमें दिक्कत यही है कि आप इंग्लिश का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। इंग्लिश भी तो आपकी भाषा है नहीं, आपकी भाषा केवल यही ऊपर वाली है। आप इसे बचाने के लिए प्रयास करिए। अच्छी बात है, हम सबको गर्व होता है कि हम लोग अपनी स्थानीय भाषा के लिए कट मर जा रहे हैं, इसमें ठीक है। लेकिन आप हिंदी का विरोध करते हैं पर इस नीचे इंग्लिश का भी विरोध करिए। इस पर पहले कालिख पोतिए, उस तब जाकर हिंदी पर, तब बात समझ में आती है। इसे बचाने के लिए आप केवल हिंदी पर कालिख पोत रहे हैं। आप हिंदी का विरोध करते रह जाएंगे लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि यह जो नीचे वाली अंग्रेजी भाषा है यह हमारी हिंदी को भी और आपकी इस ऊपर वाली भाषा को भी निगल जाएगी। आप हिंदी का विरोध करते ही रह जाएंगे, एक समय आएगा कि यह अंग्रेजी सभी को निगल जाएगी, तब आप लोग केवल इंग्लिश बोलते नजर आएंगे। ना इसे कोई बोलने वाला रह जाएगा ना इसे कोई। इंग्लिश एक दिन सभी भाषाओं को निगल जाएगी। इसलिए विरोध करना है तो सबसे पहले इंग्लिश का करिए, तब जाकर हिंदी करिए, तब जाकर आपकी स्थानीय भाषा बच पाएगी। अन्यथा आप केवल हिंदी का विरोध करके सोच रहे हैं कि हम इसे बचा लें तो एक दिन इसे भी यह नीचे वाली इंग्लिश निगल जाएगी। ऐसी स्थिति में हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए और इतिहास से सबक लेना चाहिए कि हम जो है अपनी लोगों का विरोध तो करते हैं लेकिन इसका फ़ायदा बाहरी लोग उठाते हैं। वही हाल भाषा में भी हो रहा है। हम अपनी हिंदी भाषा का विरोध कर रहे हैं लेकिन जो है एक विदेशी भाषा अंग्रेजी हमारी सभी भाषाओं को निगलती जा रही है और एक दिन ऐसा आएगा कि देश में कोई भी ना हिंदी बोलने वाला बचेगा, ना उर्दू, ना तमिल, ना कन्नड़, कोई भाषा नहीं बचेगी। एक दिन यह अंग्रेजी सभी को निगल जाएगी। इस खबर को आगे बढ़ाने से पहले हम आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लाए हैं, उसे देख लेते हैं। हमारे चैनल की तरफ से चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार के तहत अगर आपके परिवार में कोई भी बच्चा इंटरमीडिएट से नीचे अभी पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए एक खुशखबरी है कि उसे जो है चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार के तहत एक बाइक प्रदान की जाएगी मुफ्त में। इसके लिए आपके बच्चे को ना कोई फार्म ना ही कोई पैसा लिया जाएगा, बस आपके बच्चे को खूब मेहनत से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा जो है खूब मेहनत से पढ़ाई करने वाला है तो उसे चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार के तहत एक बाइक प्रदान की जाएगी। इस खबर को पूरा देखने के लिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको वीडियो के लास्ट में दी जाएगी। इस न्यूज को खत्म करने के बाद इसी वीडियो में पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी, आप देख सकते हैं। भाषा संबंधी यह विवाद कैसे शुरू हुआ, आइए इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। अगर आप दक्षिण अफ्रीका का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि वहाँ जो झगड़ा विवाद है उनका कारण गोरे और काले के बीच भेद के कारण था, अर्थात शरीर के रंग को लेकर उनके बीच विवाद हुआ। अगर आप अरब प्रायद्वीप का झगड़ा देखेंगे अर्थात इजराइल के बीच जो संघर्ष हो रहा है तो आपको मिलेगा कि यहाँ इस्लाम और यहूदियों के बीच धर्म संबंधी विवाद दिखाई देता है।
आपको अरब प्रायद्वीप में धर्म संबंधी विवाद, दक्षिण अफ्रीका में रंग संबंधी विवाद दिखाई देता है। इसी प्रकार दुनिया के हर कोने में भी विभिन्न कारणों से झगड़े होते रहते हैं। दुनिया में चल रहे झगड़ों से हमारा देश अछूता नहीं है। हमारे देश में भी झगड़े होते रहते हैं। हमारे देश में जो लोगों के बीच झगड़े होते हैं वह जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, लैंगिकता के आधार पर भी हमारे देश में झगड़े होते रहते हैं। हमारा देश अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। यही हमारे देश की विशेषता है, अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषता है। जब हमारे देश की विशेषता ही है अनेकता में एकता, तो हमारे देश में विवाद भी अनेक प्रकार के होते हैं। कभी धर्म के नाम पर लड़ते हुए लोग दिखाई देंगे आपको यहाँ पर कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर लोग लड़ते हुए आपस में दिखाई देते हैं। लेकिन हमारे देश की एक खूबी यह भी है कि आपस में हम लोग लड़ते तो हैं लेकिन रहते एक साथ ही हैं। आपस में खूब लड़ते हैं लेकिन उसके बाद शाम को एक साथ ही बैठना उठना होता है। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए तो हमारा भारत महान है। हम लोग भले आपस में लड़ते हैं लेकिन शाम को एक साथ ही बैठकर खाना खाते हैं, यही हमारी विशेषता है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के विवाद होते हैं और इसी प्रकार का एक नया विवाद सामने आया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन। इनका आरोप है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में हिंदी भाषा को थोपना चाहती है ज़बरदस्ती। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में हिंदी भाषा को ज़बरदस्ती थोपना चाहती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन का कहना है कि हिंदी मुखौटा है, संस्कृत चेहरा, केंद्र द्वारा हिंदी थोपे जाने का विरोध किया जाएगा। स्टालिन ने दावा किया कि यूपी बिहार कभी हिंदी क्षेत्र नहीं थे। बिहार, यूपी, एमपी में बोले जाने वाली कई उत्तर भारतीय भाषाएं जैसे मैथिली, ब्रज, बुंदेलखंडी, अवधी को हिंदी भाषा निगल गई। एम के स्टालिन का मानना है कि हिंदी ने उत्तर भारत की लगभग 25 भाषाओं को नष्ट कर दिया है। उसी प्रकार अब जो है दक्षिण भारत में भी यह हिंदी भाषा सभी जो है स्थानीय भाषाओं को निगलने का कार्य करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में हिंदी भाषा को थोपने में सफल हो जाती है तो एम के स्टालिन का मानना है कि जिस प्रकार से उत्तर भारत की 25 स्थानीय भाषाओं को हिंदी निगल गई, उसी प्रकार से दक्षिण भारत की भी स्थानीय भाषाओं को यह हिंदी निगल जाएगी। इसी कारण से तमिलनाडु में नया विवाद शुरू हो गया है। वैसे तो देखने में यह भाषा संबंधी विवाद लगता है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो यह भाषा संबंधी विवाद नहीं, चुनाव संबंधी विवाद है बाबू भैया, चुनाव संबंधी। दरअसल 2026 में तमिलनाडु में चुनाव है, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी वाले भाषा संबंधी मुद्दा और राष्ट्रीयता के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और तमिलनाडु में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। और जो वर्तमान के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन हैं, ये अभी तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कार्यकाल के दौरान इनसे जो कुछ भी गलतियां हुई हैं उसे छिपाने के लिए ये भाषा संबंधी विवाद को जोर शोर से उठा रहे हैं, ताकि कार्यकाल के दौरान जो कुछ गलतियां हुई थी उस पर भाषा संबंधी विवाद का पर्दा पड़ जाए और लोग गलतियों को ना देखकर भाषा संबंधी विवाद के नाम पर वोट देकर हमें दोबारा चुनाव जिता दें। ऐसे में जनता से हम यही निवेदन करते हैं कि आप लोग इस भाषा संबंधी विवाद के चक्कर में आपस में हाथ पैर मत तोड़ो। ये भाषा संबंधी विवाद जो है आपके हित या किसी के हित के लिए नहीं बल्कि नेताओं के हित के लिए है। नेता अपने चुनाव जीतना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में भाषा संबंधी विवाद को लाकर जनता को लड़ाना चाहते हैं, और ताकि जनता जो है इस भाषा संबंधी विवाद के नाम पर वोट करे, ना कि विकास या रोजगार के नाम पर। तमिलनाडु में हुए भाषा संबंधी विवाद की अगर शुरुआत देखी जाए, इस बार जो विवाद, या वैसे तो यह विवाद काफ़ी पुराना है, लेकिन इस बार जो नया विवाद शुरू हुआ है वह नई शिक्षा नीति को लेकर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ है, क्योंकि स्टालिन का मानना है कि इस नई शिक्षा नीति से दक्षिण भारतीयों पर हिंदी थोपी जा रही है। दरअसल नई शिक्षा नीति में एक प्रावधान है जिसे 3 लैंग्वेज पॉलिसी या त्रिभाषा नीति कहते हैं। इसके तहत किसी राज्य में पढ़ने वाले छात्र 3 भाषा सीखेंगे, जिसमें एक भाषा उस राज्य की स्थानीय भाषा होगी और 2 अन्य भाषा जो है वह भारतीय भाषा होंगी। ऐसे में मानना है कि जो है
एम के स्टालिन का मानना है इसमें से जो दो अन्य भाषा है इसमें से एक हिंदी भी होगी और ऐसी स्थिति में लोग यहाँ पर हिंदी सीखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। विवाद का मुख्य यही कारण है। थ्री लैंग्वेज पॉलिसी ही विवाद का मुख्य कारण है। आइए इसको पूरा विस्तृत देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर तमिलनाडु सरकार के साथ केंद्र का राजनीतिक गतिरोध बढ़ता जा रहा है। इस बीच केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि वह स्कूल स्तर पर तीन भाषा नीति को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि केंद्र अपने रुख पर अडिग है और तमिलनाडु की ब्लैकमेलिंग रणनीति के आगे नहीं झुकेगा। वहीं तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन का कहना है कि केंद्र अगर 10,000 करोड़ भी रुपए दे तो हम एनईपी अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर साइन नहीं करेंगे। 10,000 वाला मामला हम आगे देखते हैं, यह भी एक मामला है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को पत्र लिखा। इसमें राज्य के पूर्वोत्तर के विरोध की आलोचना करते हुए बेहद अनुचित और संकीर्ण मानसिकता वाला दृष्टिकोण बताया। प्रधान ने कहा कि तमिलनाडु सरकार द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने की कोशिश करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि किसी भी राज्य या समुदाय पर कोई भी भाषा थोपने का सवाल ही नहीं उठता। अपनी भाषा चुनने की अनुमति। शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक लचीले त्रिभाषा फार्मूले की वकालत करता है। इसमें बहुभाषी शिक्षा पर जोर दिया जाता है जबकि राज्यों को ढांचे के भीतर अपनी भाषा चुनने की अनुमति दी जाती है। हालांकि तमिलनाडु सरकार ने लगातार इस नीति का विरोध किया है, यह तर्क देते हुए कि यह राज्य के लंबे समय से चले आ रहे दो भाषा फार्मूले को कमजोर करता है, साथ ही भाषाई पहचान के लिए संभावित खतरा पैदा करता है। 10,000 करोड़ रुपए जो हमने कहा अभी पीछे बताएंगे उस पर भी थोड़ा देख लेते हैं। इससे पहले तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने शनिवार को कहा था कि वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कभी हस्ताक्षर नहीं करेंगे, भले ही केंद्र सरकार 2,000 करोड़ रुपए या 10,000 करोड़ रुपए की पेशकश करे। दरअसल केंद्र सरकार ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन जो इस नई शिक्षा नीति को अपने राज्य में लागू नहीं कर रहे हैं, इससे जो है तमिलनाडु सरकार को 2,000 करोड़ रुपए का घाटा होगा। अगर वह साइन कर देते तो 2,000 करोड़ रुपए इस नीति को लागू करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती। ऐसी स्थिति में अगर साइन नहीं करेंगे तो 2,000 करोड़ का घाटा उन्हें होगा। तो उसी पर जो है एम के स्टालिन ने कहा कि आप 2,000 करोड़ नहीं 10,000 करोड़ रुपए भी देंगे तब भी हम साइन नहीं करेंगे। स्टालिन ने कहा अगर राज्य 2,000 करोड़ रुपए के लिए अपने अधिकारों पर हस्ताक्षर करता है तो तमिल समाज 2,000 साल पीछे चला जाएगा। स्टालिन ऐसा पाप कभी नहीं करेंगे, ऐसा कहना है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन का। तमिलनाडु के सीएम का कहना है कि एनईपी अर्थात राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति हमारे बच्चों के भविष्य के लिए सीधा खतरा है। हम किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं हैं। हम एनईपी का विरोध सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि यह हिंदी को बढ़ावा देती है, हम इसका विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि यह छात्रों को स्कूलों से बाहर धकेलती है। केंद्र सरकार का दावा है कि इसे कई राज्य लागू कर रहे हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि गैर भाजपा राज्य में भी केंद्र सरकार का दावा है कि गैर भाजपा राज्य में भी इस नीति को लागू किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो है तमिलनाडु को भी यह नीति लागू करनी चाहिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी अर्थात केंद्र सरकार का कहना है। हमारी अगली खबर चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार से जुड़ी हुई है। चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार को अभी पहली बार लागू किया जा रहा है, इसलिए इसे जो है डेमो के तौर पर केवल एमपी, बिहार, यूपी, झारखंड 4 ही राज्यों में लागू किया जा रहा है। आगे आने वाले समय में इसे देश के सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। अगर आप इस बार इस पुरस्कार में शामिल होना चाहते हैं तो आपको यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड का निवासी होना चाहिए। आगे से जो है आप देश के किसी भी राज्य से होंगे तो या इस पुरस्कार के तहत आपको शामिल किया जाएगा, लेकिन इस बार केवल डेमो के तौर पर इसे केवल 4 राज्य में लागू किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके घर में आप खुद या आपके परिवार आपके घर कोई ऐसा बच्चा जो इंटरमीडिएट पास नहीं किया है, अभी जो है इंटरमीडिएट में इस बार बजा रहा है, तो उसे बता दीजिए कि शुभ यादव 72 चैनल की तरफ से चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार के तहत एक बाइक जीतने का मौका दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में।
इस पुरस्कार को जीतने के लिए आपको केवल मेहनत से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए मेहनत से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कोई पैसा न फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है। हम सब ने देखा है कि हाई स्कूल के छात्र हों चाहे इंटर के छात्र, जब उन्हें पढ़ने के लिए कहो तो ज़्यादातर छात्र यही सोचते हैं कि इस परीक्षा को पास करने से क्या ही मिलेगा, नौकरी तो कंपटीशन वाली परीक्षा से मिलेगी। ऐसे में वो लोग पढ़ाई नहीं करते, ज़्यादा सीरियस होकर इस परीक्षा को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं रहते, केवल डिग्री तक ही पढ़ाई करते हैं और जो है एक डिग्री लेने तक ही पढ़ाई करते हैं, लेकिन नॉलेज जो देखा जाता है वो शून्य बराबर होता है। ऐसी स्थिति में जो लापरवाही से पढ़ाई करने वाले छात्र हैं उन्हें बता दीजिए कि शुभ यादव की तरफ से अगर आप यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड के छात्र हैं और अपने राज्य में इंटरमीडिएट की परीक्षा में पहला या दूसरा स्थान लाते हैं तो आपको एक परीक्षा में शामिल किया जाएगा। जो भी छात्र यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड में जब इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी, 12वीं की परीक्षा जब होगी, तो उसमें जो है जो भी छात्र पहला दूसरा स्थान लाएगा अपने राज्य में, अभी तो 4 राज्य हैं, अर्थात 4 राज्य से हर राज्य से 2-2 छात्र, 8 छात्रों को एक परीक्षा दूसरी एक अन्य परीक्षा कराई जाएगी। इन 8 छात्रों को मिलाकर उस परीक्षा में जो छात्र ज़्यादा अंक लाएगा उसे चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार के तहत एक बाइक प्रदान की जाएगी। एक बात और भी है कि आने वाले समय में यह पुरस्कार सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। ऐसे में जो छात्र इंटर में एडमिशन करवाने जा रहे हैं, इस बार उन तक यह सूचना ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि जो छात्र इंटर में हैं इस बार जा रहे हैं उनके पास केवल 1 ही साल का समय है, लेकिन जो छात्र हाई स्कूल में है, 9 में है, 11 में है, उनके पास अभी काफ़ी समय है, लेकिन जो इस बार इंटर में जा रहा है उसके पास केवल 1 ही साल का समय है। ऐसे में उस तक यह सूचना ज़रूर शेयर कर दें ताकि वह साल भर अच्छे से पढ़ाई करके अगली बार इस पुरस्कार को जीत सके। धन्यवाद।